ये कहानी है चोर, ऋषि और राक्षस की। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग पंचतंत्र स्टोरी नंबर 7, द थीफ, द सेज एंड द डीमन। थीफ का मतलब है चोर, सेज मतलब ऋषि एंड द डीमन मतलब राक्षस। A wealthy merchant was unhappy to see the plight of a poor sage. एक अमीर मर्चेंट मतलब व्यापारी था जो कि बहुत ही अनहैप्पी मतलब दुखी था। किसको देखकर? टू सी द प्लाइट ऑफ अ पुअर सेज। प्लाइट मतलब दुखद हालात देखकर एक गरीब ऋषि के, सेज होता है ऋषि, इसलिए उसको बहुत दुख हो रहा था एक ऋषि की गरीब हालत देखकर। तो उसने क्या किया? डोनेटेड काव्स टू हिम। उसने उस ऋषि को बछड़े दान में दे दिए। डोनेट का मतलब होता है दान में देना। काव्स होते हैं बछड़े, जो छोटे बछड़े होते हैं। टू हिम सो दैट ही नेवर वेंट हंग्री। तो क्यों दिए बछड़े? ताकि वो कभी भी भूखा ना रहे। नेवर वेंट हंग्री का मतलब होता है भूखा ना रहे। तो द सेज वाज थैंकफुल। और इस बात के लिए जो सेज थे, ऋषि थे, वो बहुत ही आभारी थे उस अमीर व्यापारी के। एंड सून विद गुड केयर द calves turned to be strong bullocks। और जल्दी ही ऋषि ने बहुत ही उनकी अच्छी देखभाल की। गुड केयर मतलब देखभाल की, और इसलिए द calves turned to be strong bullocks। और वो जो बछड़े थे धीरे धीरे किस में बदल गए? स्ट्रॉन्ग बुलॉक्स, बैल में बदल गए, यानी कि ताकतवर बैल में बदल गए। द सेज यूज्ड हिज बुलॉक्स टू प्लो द फील्ड। अब जो ऋषि थे उन बछड़ों को कहाँ पे लगाया उन्होंने? टू प्लो द फील्ड। प्लो द फील्ड जो है वो होता है जुताई करने के लिए, यानी कि खेत की जोताई करने के लिए। एंड अर्न अ लाइवलीहुड। और लाइवलीहुड मतलब अपना जो उनका रोज की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, आजीविका जिसे हम कहते हैं। आजीविका कमाने के लिए उन्होंने बैलों को खेतों में लगा दिया। वन नाइट अ डीमन एंड अ थीफ केम टू हिज हाउस। एक रात क्या हुआ कि एक डीमन, डीमन होता है राक्षस, राक्षस, और एक थीफ होता है चोर। वो कहाँ आए? उसके घर आए। पूरा प्लान बनाकर आए थे कि हम चोरी करेंगे। तो वो उसके घर आए एंड सॉ हिज बुलॉक्स, और उन बैलों को देखा। दे बिगेन टू फाइट ओवर द बुलॉक्स। उन बैलों के लिए वो लड़ने लग गए, लड़ने लग गए। द सेज वोक अप फ्रॉम स्लीप। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर जो वो ऋषि थे उनकी नींद खुल गई। वोकअप मतलब नींद खुल गई। एंड सॉ बोथ ऑफ देम। और उन्होंने देख लिया कि एक राक्षस और एक चोर क्या है, लड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ही चांटेड अ फ्यू होली मंत्रास। मंत्रास तो आपको पता ही है कि जो पवित्र मंत्र होते हैं। होली मतलब पवित्र। मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। चांटेड मतलब उसको उच्चारण करना, बोलकर इस तरीके से उच्चारण करना। एंड द डीमन रैन अवे। और उन मंत्रों की आवाज से जो राक्षस था वो वहां से चला गया, भाग गया। देन द सेज केम आउट ऑफ हिज हाउस। इसलिए वो जो फिर सेज थे, ऋषि थे, वो अपने घर से बाहर आ गए। और जो चोर था, जो चोर था उसको भी उन्होंने चेज अवे मतलब भगा दिया। तो शिक्षा में क्या मिलती है इस स्टोरी से? कि when two people fight, it is always the third person who benefits। कि जब भी
दो लोग आपस में लड़ते हैं तो हमेशा तीसरा जो व्यक्ति होता है वो फायदा उठाता है। तो ये थी हमारी पंचतंत्र की 7th स्टोरी, थीफ, द सेज एंड द डीमन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और स्टोरी से आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड सीखने में मदद मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।